तंबाकू आपके लिए कितना नुकसानदायक है ये सब जानते हैं। ये हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, हमारे हर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है बुरे तरीके से, ये भी हम सब जानते हैं। पर सब कुछ जानते हुए भी WHO के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में लगभग 26 करोड़ से ज्यादा लोग जो 15 ईयर से ऊपर हैं या फिर 15 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, तंबाकू या उससे बनने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खैनी, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की चीजें। हर 10 घर में से एक घर ऐसा है जिसमें कोई ना कोई जरूर स्मोक कर रहा होता है। पर ऐसा क्या है सिगरेट में, बीड़ी में या फिर तंबाकू में कि लाख खतरा होने के बाद भी पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर फिर भी लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और इसका इस्तेमाल करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मोकिंग और उससे होने वाले नुकसान के बारे में, और ये कैसे कैंसर कॉज कर सकता है आपके अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द हेल्थ टिप्स। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमिंग मिलती रहे। ये तो आपने हमेशा सुना होगा कि तंबाकू या फिर सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। सिगरेट पीने से तंबाकू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और कैंसर कॉज करता है। पर यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि तंबाकू में ऐसा क्या होता है या फिर सिगरेट में ऐसा क्या होता है कि वो शरीर में जाकर कैंसर कॉज कर लेता है। तो जब भी आप सिगरेट पीते हैं तो आप उसको पहले जलाते हैं एंड देन उसके बाद उसका स्मोक आप अपने अंदर लेते हैं। तो इसमें आप सिर्फ निकोटीन या फिर तंबाकू नहीं लेते, बट इसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल बर्न्स जो होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स निकालते हैं, वो आपके शरीर के अंदर जाता है। अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि एक इंसान को मैं ट्रक के एग्जॉस्टर के आगे खड़ा कर दूं एंड उसको बोलूं कि वो सांस ले, तो उस मात्रा में टॉक्सिक केमिकल्स आपके लंग्स के अंदर जाता है स्मोकिंग के थ्रू, और ये इतना डेंजरस है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करने के बाद जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो आपके लंग्स में जा रहा है और उसके बाद लंग्स से होते हुए वो आपके ब्लड में जाता है और ये ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो ये जो टॉक्सिक इरिटेंट्स होता है ये आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंच जाता है और उस ऑर्गन को इरिटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कभी स्मोकिंग नहीं किया हो और अगर वो फर्स्ट टाइम स्मोक करता है तो उसको खांसी आती है, वो कॉफ करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज आपके बॉडी को पसंद नहीं आ रही है। और यही टॉक्सिक केमिकल धीरे धीरे लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में जाता रहता है तो ये आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंच करके वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और लॉन्ग टर्म अगर इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में रहता है तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है, जिनमें कैंसर भी एक है। तो जैसे स्मोकिंग की वजह से आपका हर ऑर्गन अफेक्टेड होता है, आपको हर ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसी तरीके से कैंसर भी होता है। हर पॉसिबल ऑर्गन जो जो अफेक्ट होता है उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। वो सिर्फ लंग कैंसर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन को क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है तो किसी भी ऑर्गन का कैंसर आपको स्मोकिंग या फिर तंबाकू के यूज से हो सकता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को सप्लाई होता है, हर एक ऑर्गन में पहुंचता है, तो हर एक ऑर्गन का अफेक्ट होने का खतरा उतना ही बना रहता है। साथ साथ लगातार अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके सेल्स, जो हेल्दी सेल्स हैं, इस इरिटेंट को रोज झेलते हैं और दिन भर में कई कई बार झेलते हैं, तो उससे उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं और ये सेल्स के अंदर जो चेंजेस आने लगते हैं उसको म्यूटेशन कहा जाता है। और सेलुलर म्यूटेशन बहुत ही खतरनाक होता है और ये बहुत बड़ा रीजन होता है कैंसर होने का। आप खुद सोचिए कि आपका एक इरिटेंट है जो आपकी बॉडी को पसंद नहीं आ रहा है, बट आप अपने मेंटल प्लीज के लिए या फिर कुछ टाइम के खुशी के लिए आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो इरिटेंट आपके सेलुलर लेवल पे अफेक्ट करता है, आपके सेल को इरिटेट कर देता है और इतना इरिटेट कर देता है कि सेल अपना शेप, साइज सब चेंज कर लेते हैं और सेल्स धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और इसी से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। दूसरा सवाल आपके मन में यह आता होगा कि क्या अगर मैंने 1 साल, 2 साल या 3 साल सिगरेट पिया तो क्या मुझे कैंसर होने का खतरा है, या अगर मैंने 10 साल सिगरेट पी लिया है, अगर मैं सिगरेट छोड़ने का सोचूं तो क्या मुझे फायदा होगा। पहले बात करते हैं कि आप कितना पैकेट या फिर कितनी बार दिन भर में सिगरेट पीते हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके बॉडी में कैंसर होने का रिस्क। अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सिगरेट पीते हैं और ज्यादा पैकेट पर डे पीते हैं सिगरेट, तो डेफिनेटली जो लोग ज्यादा पैकेट्स पर ईयर पी रहे हैं
उनमें ज्यादा चांसेस होता है, वो हाई रिस्क पेशेंट हो जाते हैं, वो हाई रिस्क पे रहते हैं कैंसर होने के लिए एज कम्पेयर जो कि कम सिगरेट पी रहा है या फिर कम फ्रीक्वेंसी में सिगरेट पी रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप जो कम पी रहा है उसको बिल्कुल कैंसर नहीं होगा या एक ग्रुप जो ज्यादा पी रहा है उसको कैंसर होगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते। बट अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं, चाहे आपने 1 साल पिया हो, चाहे आपने 10 साल पिया हो या फिर आपने 20 साल सिगरेट पिया हो, बट अगर आप छोड़ने का सोचते हैं और अगर आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों में डेफिनेटली फर्क दिखेगा। आपके जो सेल्स हैं जो खराब हुए हैं, जो धीरे धीरे मर रहे थे, जिन्होंने अपना शेप साइज चेंज किया, वो चेंजेस रिवर्स होने लग जाती है, आपका सेल धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के चांसेस या फिर कैंसर होने के चांसेस जो है, जो रिस्क है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर आपने 2, 3, 4 साल सिगरेट नहीं पिया, आपने पूरी तरह से छोड़ दिया, तो आप नॉन स्मोकर के ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने लग जाता है। आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन केमिकल्स डिपोजिट हुए हैं वो धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं। आप कभी भी अगर सिगरेट छोड़ने का सोचते हैं तो इससे आप अपना उम्र बढ़ाते हैं, अपनी बीमारियों को कम करते हैं। आपने लगातार छोड़ा तो आप अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है डे टू डे क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाता है अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो। उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। स्मोकिंग से क्या सिर्फ कैंसर का खतरा है या और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं स्मोकिंग करने से? तो जैसे मैंने कहा कि आप जब स्मोकिंग करते हैं तो आप टॉक्सिक केमिकल्स अपने अंदर ले रहे हैं, और ये जो टॉक्सिक इरिटेंट होता है ये आपकी बॉडी को इरिटेट करता है, जिससे आपका बॉडी फाइट बैक करना चाहता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन आने लग जाता है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये ब्लड के थ्रू केमिकल्स आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आपके बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो आपके सर के बाल हो। देखा होगा स्मोकर्स के जो बाल होते हैं वो थिन होते हैं, या फिर बाल झड़ने की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ आप स्किन देखेंगे, उनके स्किन में रफनेस ज्यादा होगी, उनका स्किन उतना हेल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके स्किन में रिंकल्स आने लगता है, प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है, आपके शरीर पे बुढ़ापा जल्दी दिखने लग जाता है। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके हाथ या फिर बॉडी का जो स्किन होता है वो स्किन का टेक्सचर अलग होता है। हमारा जो बॉडी का स्किन होता है वो हार्ड होता है, बट जो हमारे मुंह का स्किन होता है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है। इसीलिए हमारे मुंह के अंदर के लेयर को स्किन नहीं बल्कि म्यूकोजा बोला जाता है। ये जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं इन सारे टॉक्सिन्स से। तो इससे आपके मुंह के सेल के अंदर तो चेंजेस आता ही है, इससे मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। एंड इसके साथ साथ आपका जो जीभ होता है उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे कि आप खाने का टेस्ट लेते हैं, वो खराब हो जाता है, वो मरने लग जाता है और आपको खाने का टेस्ट नहीं आता है। एंड इसके साथ साथ क्योंकि आप स्मोक कर रहे हैं, आपके मुंह के साथ साथ आपका नाक कनेक्टेड है, तो आप जब स्मोक करते हैं तो आपके जो नोज के नर्व एंडिंग्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको स्मेल करने में भी दिक्कत आती है। ये तो लोकल इफेक्ट जो हो गया स्मोकिंग से। इसके साथ साथ आसपास के जितने एरिया हैं वहां पे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो गले का कैंसर हो, छाती का कैंसर हो या फिर मुंह का कैंसर हो। इन सारे रिस्क के अलावा अगर स्मोकर्स हैं तो उनमें डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि लकवा, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं एंड ये एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा मेल्स में जो पेशाब की थैली होती है वहां पे कैंसर होना उसका भी एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्मोकिंग। अगर स्मोकर्स है तो वो हाई रिस्क पेशेंट पे आते हैं। इसके साथ साथ एक बर्गर डिजीज होता है जिसमें आपके हाथ और पैर के नाखूनों के पास या फिर उंगलियों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि आपके जो आर्टरीज होते हैं उसमें भी ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी वजह से अगर आपके पेरिफेरी में, हैंड एंड नेक्स में अगर सप्लाई नहीं जाता है अच्छे से, तो वहां पे वो ऑर्गन डेड होने लगता है, तो आपके हाथ और पैर जो है वो काले होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। एंड उसका एक ही ऑप्शन होता है एम्पुटेशन, मतलब उसको काट के निकालना। तो आप ये समझ सकते हैं कितना इसका अंजाम कितना गंभीर हो सकता है अगर आप स्मोकिंग या फिर टोबैको लेते हैं। तो अगर आप टोबैको लेते हैं, स्पेशली अगर आप स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं, तो वो कितनी तरीके से आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मोकिंग की लत क्यों लग जाती है और इसको छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, और क्या स्मोकिंग छोड़ने का कोई दवा होता है,
और स्मोकिंग छोड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मैं हूँ डॉक्टर विदिशा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।